आगामी 3 नवंबर दिन शुक्रवार को यही मोरहाबादी मैदान से महामहिम राज्यपाल के समक्ष राजभवन तक हम लोग न्याय मार्च करते हुए जाएंगे। अगर ये सरकार सीबीआई के टीम से अगर जांच नहीं करा सकती है तो हम कहना चाहेंगे अब सारे स्कूल कॉलेज विद्यालय को जो एक शिक्षण संस्थान को बंद कर दीजिए, कॉलेज को बंद कर दीजिए। कोई जरूरत नहीं है स्कूल कॉलेज का, शिक्षण संस्थान का। पढ़ाई करके क्या करेंगे? पढ़ाई करते हैं आगे जा करके एक उम्मीद होगा, एक नौकरी मिलेगा, भविष्य अच्छा होगा। लेकिन आज देख रहे हैं कि परीक्षा से पहले क्वेश्चन बीच दिया जा रहा है। तो क्यों स्कूल, क्यों कॉलेज, क्यों शिक्षण संस्थान, क्यों मास्टर, क्यों प्रोफेसर, सब का सब बंद होना चाहिए। यहाँ के आदिवासी मूलवासी जंगल झाड़ में बैल बकरी जैसा जंगली जानवर जैसा बिताएंगे और क्या करेंगे? एक परीक्षा सही से नहीं हो सकता है। इसीलिए बहुत बड़ा गड़बड़ी है और इसका जांच होना चाहिए क्या है। और कुछ में OMR गायब है। फोटोकॉपी के माध्यम से परीक्षा लिया गया था। तात्पर्य यह है कि उसका ओरिजिनल क्वेश्चन बाहर बेच दिया गया होगा। और ये कोई एक सेंटर की बात नहीं है। ये आपका अगर रांची का संत पॉल कॉलेज, आपका बहु बाजार की बात करें तो वहाँ का एग्जामिनेशन सुप्रिंटेंडेंट आयोग का चेयरमैन सेक्रेटरी को आवेदन लिखा है, जांच की मांग किया। उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि यहाँ का बुकलेट नंबर पर सीरियल नंबर नहीं था और परीक्षा सेंटर से आने से पहले ही जो है कि लिफाफा खुल चुका था, सील टूटा हुआ था। उसी प्रकार लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन का बात करें तो रेस्पॉन्स की जारी नहीं किया गया है, उसका कटअप जारी नहीं किया गया है, उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया। और जब रिजल्ट को देखते हैं तो सिर्फ 5 डमी सेंटरों से 35% से ज़्यादा रिजल्ट जारी किया गया है। इतना बड़ा घोटाला, छात्र तबाह है, परेशान है। इसीलिए हम लोग ना चाहते हुए भी आगामी 3 नवंबर दिन शुक्रवार को यही मोरहाबादी मैदान से महामहिम राज्यपाल के समक्ष राजभवन तक हम लोग न्याय मार्च करते हुए जाएंगे। और राजभवन के समक्ष हम लोग महाधरना हम लोग करेंगे, जिसपे पूरे राज्य के छात्र आ रहे हैं, जिसका हम लोग एक तरह से हम लोग आवेदन भी दे चुके हैं प्रशासन को, जिसका हम लोग को आदेश भी मिल चुका है। साथ ही साथ 3 तारीख को हम लोग महामहिम राज्यपाल से मिलने के लिए आवेदन दे चुके हैं, जिसका आवेदन का छाया प्रति भी आप देख सकते हैं, जिसका रिक्वेस्ट भी हम लोग किए हैं। महामहिम राज्यपाल से हम लोग मुलाकात करेंगे, शिकायत करेंगे कि झारखंड के छात्रों के साथ किस तरह से अन्याय किया जा रहा है। और अगर छात्र इसका आवाज़ उठाते हैं तो उसको बंधक बना दिया जाता है और बंधक बना करके दूसरा दिन उन तमाम छात्रों पर FIR दर्ज किया जाता है। और ये DAV अलकुसा धनबाद पुटकी में किया गया। आज हम ऑन कैमरा रिकॉर्डेड हम मीडिया बंधु के समक्ष हम कहना चाहेंगे कि वो जो 16 छात्र पे जो FIR हुआ है, हम लोग सभी छात्र लोग उसका मिलजुल कर हम लोग जिम्मा लेते हैं और किसी भी छात्र के साथ अन्याय होने नहीं देंगे। और हम लोग महामहिम से मांग करेंगे कि चाहे जूनियर इंजीनियर, कन्या अभियंता परीक्षा में गड़बड़ी का मामला हो, या लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन में गड़बड़ी का मामला हो, या तो आपका नगर पालिका परीक्षा में गड़बड़ी का मामला हो, इसका स्वतंत्र एजेंसी CBI के टीम से इसका जांच किया जाए। और इसको मांग को लेकर के हम लोग आगामी 3 नवंबर को जो हम लोग आंदोलन का ऐलान किए हैं, इसमें पूरे झारखंड प्रदेश के 5 प्रमंडल के 2400 जिले के छात्र बस से, ट्रेन से या अपने अपने व्यवस्था से आ रहे हैं। और हम छात्र से कहना भी चाहेंगे कि वर्तमान समय में जो यहाँ की सरकार और यहाँ के आयोग जो रवैया दिखा रही है और जो छात्र परीक्षा लिख रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा रहा है कि भैया हम खेती बाड़ी करेंगे लेकिन झारखंड का परीक्षा नहीं देंगे। परीक्षा देने का मतलब पॉकेट में 15-20 लाख होना चाहिए। अगर 15-20 लाख नहीं है तो परीक्षा दे करके कोई फायदा नहीं है। सोचिए, झारखंड का JPSC और JSSC उनका इमेज इस तरीके से बन गया है। और झारखंड नवनिर्माण का जो लड़ाई चल रहा है, उस नवनिर्माण का लड़ाई में JSSC कार्यालय को साफ करना एक प्रमुख है। JPSC का भ्रष्टाचार कर कचरा को साफ करना एक प्रमुख कार्य है, जिसको हम लोग करेंगे। और 3 तारीख को हम लोग का कार्यक्रम ऐतिहासिक होने वाला है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मानवाधिकार को भी हम निवेदन करेंगे, स्वतः संज्ञान लेकर के उस 16 अभ्यर्थी जिन पर FIR दर्ज हुआ है उस पर न्याय करें। और जो दोषी अधिकारी है, जो यहाँ बार सेटिंग किया जा रहा है, उस पर जो है कि निष्पक्ष जांच करते हुए कानूनन कार्रवाई किया जाए। और हम दावे के साथ कह सकते हैं, जिस दिन जांच किया जाएगा CBI से, उस दिन क्वेश्चन लीक हर एक परीक्षा का हुआ है।
चाहे वो जूनियर इंजीनियर की बात हो, चाहे कनीय अभियंता की बात हो, लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन की बात हो, या तो फिर नगर पालिका की बात हो। और हम दावे कर रहे हैं, अगर अभी छात्र एकजुटता देकर के नहीं लड़ेंगे तो सचिवालय जो राज्य का एक बहुत बड़ा परीक्षा होने वाला है, वो एक भी सीट बचने वाला नहीं है। पूरा का पूरा सीट बेच दिया जाएगा, पीजीटी भी खत्म हो जाएगा, रिजल्ट आने के बाद उसका भी पता चलेगा। उत्पाद सिपाही अभी विज्ञापन आने वाला है। सभी के सभी परीक्षाओं पर जो है कि यहाँ धांधली चल रहा है। और ये धांधली जो 60-40 नीति के तहत बाहर से जो आ रहे हैं, वो लोग पढ़ के नौकरी नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए वो लोग क्वेश्चन खरीद करके सेटिंग गेटिंग करके नौकरी लेना चाहते हैं, जिसका हम लोग 3 तारीख को चट्टानी एकता का परिचय देकर के हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। और जब तक स्वतंत्र एजेंसी से जांच का आदेश नहीं आएगा, तब तक हम लोग अपना आंदोलन को निरंतर जारी रखेंगे। अच्छा, विभाग ने लेटर जो जारी किया है उस गड़बड़ी को लेकर के, तो ये आयोग के मिली भगत से गड़बड़ी किया जा रहा है, तो ये स्वीकार कैसे करेंगे? वो तो इनकार करना स्वाभाविक है। और फिर भी जांच का वो निर्देश दिए हैं, तो जांच कौन करेगा? जांच एक स्वतंत्र इकाई जब तक नहीं करेगा तब तक होने वाला नहीं है। अभी देखिए, पिछला जब जेई का क्वेश्चन लीक हुआ था 20-20 लाख रुपये पर, यह यहाँ के प्रशासन ग्रामीण एसपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका पुष्टि किया था। उनका एसआईटी कमेटी गठित हुआ है, लेकिन उसका एसआईटी कमेटी का रिपोर्ट अभी तक जमा नहीं हुआ है। जांच में ही रहता है। इसीलिए स्वतंत्र एजेंसी सीबीआई टीम से ही हम लोग जांच का मांग करते हैं। और जेपीएससी और जेएसएससी, खास करके अभी जेएसएससी से परीक्षा संचालित चल रहा है अभी। और जेएसएससी ने जो एक नोटिस जारी किया है, और जेएसएससी अपने आप में सवाल के घेरे पर है, क्योंकि उन्होंने कई ऐसा सेंटर पर जो क्वेश्चन परीक्षा केंद्र पर भेज रहे हैं, वो लिफाफा सेंटर से पहले ही खुला हुआ मिल रहा है। तो उस पर कैसे हम भरोसा कर सकते हैं? उसका बात का कोई वेटेज नहीं है। इसलिए राज्य के आदिवासी मूलवासी पीड़ित छात्र परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, बार बार कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, भैया कुछ करिए, अन्यथा हम लोग आप पढ़ाई लिखाई छोड़ करके हम लोग गाय बैल बकरी चराएंगे, खेती बाड़ी करेंगे, लेकिन हम लोग जो है कि परीक्षा का तैयारी नहीं करेंगे। और अगर ये सरकार अगर सीबीआई के टीम से अगर जांच नहीं करा सकती है, तो हम कहना चाहेंगे अब सारे स्कूल कॉलेज विद्यालय को जो है कि शिक्षण संस्थान को बंद कर दीजिए, कॉलेज को बंद कर दीजिए। कोई जरूरत नहीं है स्कूल कॉलेज का, शिक्षण संस्थान का। पढ़ाई करके क्या करेंगे? पढ़ाई करते हैं, आगे जा करके एक उम्मीद होगा, एक नौकरी मिलेगा, भविष्य अच्छा होगा। लेकिन आज देख रहे हैं कि परीक्षा से पहले क्वेश्चन बेच दिया जा रहा है। तो क्यों स्कूल, क्यों कॉलेज, क्यों शिक्षण संस्थान, क्यों मास्टर, क्यों प्रोफेसर, सबका सब बंद होना चाहिए। यहाँ के आदिवासी मूलवासी जंगल झाड़ में बैल बकरी जैसा जंगली जानवर जैसा बिताएंगे और क्या करेंगे? एक परीक्षा सही से नहीं हो सकता है। इसीलिए बहुत बड़ा गड़बड़ी है, इसका जांच होना चाहिए।